नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच किसी तरह की कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। किसानों ने अब 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर दिया है, जिसकी तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या ट्रैक्टर मार्च के बाद कृषि कानूनों को लेकर किसी तरह का कोई समाधान निकलेगा या फिर नहीं। एक तरफ तो किसानों का आंदोलन 8 महीने से ज्यादा समय से जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब किसान संसद के बाद किसानों ने 15 अगस्त को हरियाणा में ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। इस परेड में किसान जैली, गंडासा, हुक्का, बैलगाड़ी के साथ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और कृषि कानून को वापस लेने की मांग दोहराई जाएगी। इसी कड़ी में जींद में ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल जोरों पर है। तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें किसान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये रिहर्सल तो अभी ट्रेलर है। 36 बिरादरियां ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगी, जिसे किसान मजदूर की तिरंगा यात्रा नाम दिया गया। इसमें महिलाएं भी भारी संख्या में शामिल होंगी। आज तो हमारा ये एक ट्रेलर है, सरकार को चेताने के लिए और सरकार को दिखाने के लिए, क्योंकि इसमें हमने महिलाएं भी शामिल होगी और महिला खुद ट्रैक्टर चला के इस यात्रा में भाग लेगी और महिलाओं को हम ट्रैक्टर चलाने की भी इस यात्रा के माध्यम से आज सिखाने का काम करेंगे। तो महिलाएं भी ट्रैक्टर चला के और सीख के इस यात्रा में भाग लेंगी। तो वहीं दूसरी ओर महिला किसानों का भी कहना है कि महिला चूल्हा चौका छोड़कर सड़कों पर आ गई है। महिलाएं भी कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी। 15 अगस्त को बताएंगे कि असली तिरंगा यात्रा क्या होती है। संदेश यही देना चाह रहे हैं भाई, जो महिला है वो चूल्हा चौका छोड़ के ना रोड पे आएगी। और जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त ना हम अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, क्योंकि अब तक महिला को किसान नहीं माना गया था। तो हम सरकार को अब दिखाना चाहते हैं भाई, जो 26 जनवरी वाली जो 15 अगस्त 26 जनवरी पे जो दिक्कतें करी थी सरकार ने, अब वो नहीं होने वाली। 15 अगस्त पे हम पूरी अपनी जो ताकत है, पूरी ताकत महिला झोंकेगी और पूरे ट्रैक्टर, ट्रैली जो भी होगा, जेवीसी है भी, जो हमारी बुग्गी बलद है, सारी चीजें लेकर महिला उस दिन रोड पर होगी। तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जो ये झूठी तिरंगा यात्रा निकाला है नी, इनकी हम जवाब देना चाहना, असली तिरंगा यात्रा या हुआ है। एक तरफ तो किसानों ने मार्च खोला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने भी संसद से विजय चौक तक कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर मार्च निकाला। विपक्ष कृषि कानूनों पर सरकार को लगातार घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी लगातार कह रहे हैं कि उन्हें जब इन कानूनों की जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों ये कानून जबरदस्त होते जा रहे हैं। वहीं सरकार भी ये कह रही है कि वे किसी कीमत पर इन कानूनों को वापस नहीं करेगी। अब किसान 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में है। देखना होगा कि इससे सरकार पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसानों की ट्रैक्टर रैली पर आप भी बोल सकते हैं हल्ला। फोन लाइन हमारी खुल चुकी हैं, जरूर कॉल करें और रखें अपनी राय। हमारे साथ कॉलर जुड़ने भी शुरू हो गए हैं। राम मेहर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम मेहर जी, क्या कहना चाहेंगे किसानों की इस तिरंगा यात्रा पर, किसानों के इस आंदोलन पर? नमस्कार जी। जी नमस्कार सर जी, ये जो आप दिखा रहे हो ये ट्रायल, ये उचाना कला की है जी, जिला जींद में, जहाँ से डिप्टी सीएम बने हुए हैं, उचाना कला जी। और इसमें कम से कम भी 10,000 ट्रैक्टर उचाना में होंगे। 15 अगस्त को बैल बुकी भी होंगी जिसमें, और ट्रैक्टर भी होंगे जिसमें सभी किसान हल्के के पूरे जोर शोर से मन बना चुके हैं कि भाई ये तिरंगा यात्रा तो ये है असली। जो ये 2-4 ट्रैक्टरों पर किराए पे लेकर दिखाते हैं, ये तिरंगा यात्रा नहीं है। जमींदारों की तो तिरंगा यात्रा, जो जमींदार का बेटा बॉर्डर पर रहता है तो जमींदार को पता राम मेहर है जी, पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहा है और इससे पहले भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला दिल्ली में, सबने देखा। क्या लगता है आपको, किसानों को क्या फायदा मिल सकता है? इस तरीके से आंदोलन लगातार चलता रहेगा तो क्या 3 कृषि कानून वापस हो पाएंगे? एक ही ढर्रे पर चल रहा है आंदोलन। क्या पता जी सरकार को कब, सरकार की आंख में के पता कब खुल जाए। ये तो आप एक आवाज लगाते हो उसमें नहीं जागे आदमी, दूसरी आवाज लगाते हो उसमें भी नहीं जागा आदमी, फिर तीसरी चौथी आवाज में आदमी जाग जाए। ये सरकार सो रही है, ये जगाने के लिए इनको आवाज लगा रहे हैं जमींदार को, विपक्ष के भी सामने रखा गया। चलिए राम मेहर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कॉलर हमारे साथ राम मेहर, जो
जींद की इस तिरंगा यात्रा को लेकर कह रहे थे कि किसान सरकार को आवाज लगा रहे हैं, एक बार आवाज लगाई नहीं सुना, दूसरी बार लगाई नहीं सुना, शायद तीसरी आवाज में सुन लें। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये तिरंगा यात्रा 15 तारीख को किसान निकालते हैं। इसे माना जा रहा है कि जो तिरंगा यात्रा दूसरे किसान इन दिनों प्रदेश में निकाल रहे हैं, उसके जवाब में ये संयुक्त मोर्चा की तिरंगा यात्रा होने वाली है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे आप किसानों की तिरंगा यात्रा पर? नमस्ते जी। जी सर, नमस्ते। ऐसा है जी, 4-5 दिन पहले तो अनिल विजय के अखबार में बयान आ रहे थे कि अफसर मेरी मान नहीं रहे, कुछ नहीं मानती मेरी। और एक कल आ रहे थे, बोला कि ना मैंने फाइल निकलवानी आती है। जब ये फाइल नहीं निकलवा सकता, किसान का मसला कैसे हल करेगा? कोई है क्या में किसान का मसला कैसे हल करेगा? यू अपनी फाइल नहीं निकलवा सकता, अफसर है। अफसर ने कहेगा, कैसे कहेगा कि भाई किसान का मसला हल कर दो। इसलिए इसको सारे महकमे खोज के वो मंत्री रख दो, इसको यू खुश रह जाएगा। कोई शर्म की चीज है? मंत्री इसी से बयान दिया करे, सारी फाइल कटवाओ। एक मिनट, हर अफसर से खड़ा होकर इन पर कमिश्नर। आप मुझे ये बताइए, एक दर्शक होने के नाते, या जो भी आप जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, आप किसान भी हो सकते हैं या किसानों का समर्थन करने वाले भी हो सकते हैं, ये जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है आपको कि 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार वापसी को लेकर राजी हो पाएगी, जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है पिछले 1 साल से? बता रहा हूँ बेटा, ऐसा है कि मैं भी किसान हूँ और मैं कोई जान छोड़ी हूँ छोटा सा, लेकिन ये करेंगे नहीं जी, क्योंकि इसमें मोदी जी ये पास करके इसमें संशोधन होना चाहिए। एमएसपी इन्होंने पहले देनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, आज ही दे दो भाई, आपको एमएसपी मिल गई और इन बिला पे बात कर लेंगे। इनमें से थोड़ी बहुत ही कमी पेशी होगी, वो ठीक करी जा सके, ये तो हो सकता है। लेकिन एमएसपी तो इन्होंने देनी पड़ेगी जी, क्योंकि 324 के ऊपर मैं हमेशा सुनता हूँ, तो एक इनके रात भी कहे गए एमएसपी की लड़ाई है, एमएसपी लेंगे। इसके लिए बीजेपी के एक सरदार जी और एक संघ का किसान नेता, हर एमएसपी तो मिलनी चाहिए इनको, वो खुद कह रहे हैं, तो फिर मोदी के पीछे बात लग रहा है। एमएसपी दे दो और सीधा बात कर लो, बात क्या हो जाएगी जी। बात ही तो नहीं हो पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हल्ला बोल में कई दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, कई किसान भी हमारे साथ जुड़ते हैं जो अपनी राय रखते हैं, और कोशिश हमारी भी यही रहती है कि किसानों से जुड़े तमाम मुद्दे हों, प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दे हों, इन पर एक प्लेटफॉर्म प्रदेश की जनता को भी मिले अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात करने के लिए। नेताओं के दिल की बात तो लोग सुनते हैं, लेकिन हल्ला बोल में आप अपनी राय रख सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं। तो बोलिए हल्ला। आज हम बात कर रहे हैं किसानों के 15 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को लेकर, किसानों की 15 अगस्त को होने वाली ट्रैक्टर यात्रा को लेकर, और किसानों ने साफ कह दिया है कि 15 अगस्त को सत्ता पक्ष के नेता झंडा फहराने जाएंगे कार्यक्रमों में, तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। तो ये सवाल भी महत्वपूर्ण कि क्या राष्ट्रीय पर्व के दिन, जब देश आजादी का जश्न मना रहा होगा, तो किसानों को नेताओं का विरोध करना चाहिए? क्या झंडा फहराने के लिए सरकार से जुड़े मंत्री अगर जाएंगे तो क्या उनका विरोध करने के लिए किसान जाएंगे? और क्या ये सही होगा? ऐसे कई सवाल, और ये सवाल खड़े होना लाजमी इसलिए क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था उससे देश शर्मिंदा हुआ था, और वैसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं कैथल से, बलदेव सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या है आपकी राय? सिरसा से हूँ जी मैं। बलदेव सिंह जी, मैं कहना चाहूंगा जी, जो बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वो तो उसके लिए निकाल रही है अपने खट्टर साहब को खुश करने के लिए, मोदी साहब को खुश करने के लिए, और गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है उसमें। और जो किसान निकालेंगे, चाहे वो 10 ट्रैक्टर आएंगे, वो अपने पैसे से खर्च करके आएंगे और अपनी इच्छा से आएंगे, न कि किसी दबाव से, न किसी लोभ से। और जहाँ तक हरियाणा की सरकार की बात है, तो आपने देखा होगा इसका बयान गब्बर सिंह का, भाई वो क्या कह रहा है, जब एक मिनिस्टर की ये हालात है हरियाणा के उसमें मिनिस्ट्री में, तो आप ये देखो कि आम जनता और जी क्या होगी, और किसानों की तो होनी है। जब एक मिनिस्टर ये हरियाणा का कह रहा है कि मेरी फाइल अफसर नहीं निकालते, अफसर नहीं, ये खट्टर साहब उसमें उनकी फाइल नहीं निकालने देते। देखिए, उसकी वजह से नहीं, अफसर का क्या, मेरी बात सुनिए बलदेव जी, हिम्मत है कि एक आम आदमी होने के नाते,
एक आम आदमी होने के नाते क्या सोच आप रखते हैं, एक आम दर्शक होने के नाते? पिछले 1 साल से आप भी देख रहे हैं, हो सकता है आप भी किसान हो, पिछले 1 साल से आंदोलन एक ही ढर्रे पर चल रहा है। 26 जनवरी को भी किसानों की एक ट्रैक्टर यात्रा निकली थी, अब वैसा ही दोबारा हो रहा है। क्या इससे कुछ मिलेगा या ये यूं ही बस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए है? नहीं, क्या करें जी, और क्या है, या तो फिर दूसरा काम होता है, अगर इस ढंग से शांति प्रिय से न हो तो दूसरा तो वो होता है अपना लड़ाई झगड़े का, और गवर्नमेंट के एकदम नहीं, लड़ाई झगड़े का रास्ता तो ठीक नहीं होता, विरुद्ध जानेगा। तो क्या आप ये चाहते हैं जी ये किसान उस ढंग से जो जैसे बिल्कुल नहीं बच्चे लेकिन जो डटे हुए हैं, वो रास्ता क्या है जिससे समाधान निकलेगा? वो रास्ता क्या है जिससे किसान अपने घरों को लौटेंगे? समाधान निकालने के लिए तो इनको किसानों को ये करना चाहिए कि जी जो MP हैं अपोजिशन के स्पेशल तौर पर, उनका इस्तीफा मांगे, और साथ में सत्तारूढ़ उनका भाई या तो हमारे साथ हमारे वोटों से आप बने हो या हमारे हक की बात करो, नहीं तो इस्तीफा देंगे वापिस आओ, और नहीं तो इनको बनाए। और ये जो है अपोजिशन का तो सबसे पहले होता है कि गवर्नमेंट सुनाई नहीं करे तो अपोजिशन तो हंगामे में बिजी था, वैसे ये इस्तीफा दें। पर ये नाटक कर रही है, कांग्रेस नाटक कर रही है, ये जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी है नाटक कर रही है, ये किसानों के हित के नहीं है, ये सिर्फ वोट लेने के लिए थोड़ा बहुत इनके हक में बोलते हैं। नहीं, अगर अगर सही इनके हक में तो ये आज ही इस्तीफा दें, मैं आपको कल बताऊंगा कि दूसरे दिन हल हो जाएगा ये मसला और सरकार झुक जाएगी, पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इनकी एक बात है। और चलिए, शुक्रिया आपका बलदेव सिंह जी, शुक्रिया आपका। जो तमाम दर्शकों की राय आप सुन रहे हैं, कोई अपोजिशन को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, कोई सत्ता पक्ष को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, और इन 3 कृषि कानूनों को लेकर जो जंग शुरू हुई थी, आंदोलन जिस तरीके से शुरू हुआ था और अब जिस कगार पर पहुंचा है, देखिए उन तमाम लोगों में निराशा तो है जो इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है इस आंदोलन की लीडरशिप को या सरकार को कि इसी तरीके से एक आंदोलन पिछले 1 साल से देश में चल रहा है, कोई तो पक्ष आगे आए जो आंदोलन के समाधान के लिए सोचे, कोई तो पक्ष झुके और हाथ बढ़ाए। आखिर क्यों ये मुद्दा सुलझ नहीं पा रहा? देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए जिनका कोई ना कोई कंक्लूजन निकला, लेकिन किसानों के आंदोलन का कोई भी समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? बहरहाल 15 अगस्त को जब देश आजादी का पर्व मनाएगा, तब एक बार फिर से किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जींद में रिहर्सल की गई, और आपकी क्या राय है? एक ट्रैक्टर यात्रा जो तमाम किसान ऑलरेडी प्रदेश भर में निकाल रहे हैं, और एक दूसरी ट्रैक्टर यात्रा जो संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर हरियाणा में होने जा रही है, किस ट्रैक्टर यात्रा का आप समर्थन करते हैं? आपके अकॉर्डिंग कौन सही है, कौन गलत है? रखिए अपनी राय हल्ला बोल में। और आखिर इस आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा? क्या ट्रैक्टर परेड से आंदोलन का समाधान निकलेगा? और अगर ऐसा है तो सब 26 तारीख को जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ? समाधान निकलना था तो पहले क्यों नहीं निकला? पिछले 1 साल से क्यों आंदोलन बदस्तूर इसी तरीके से जारी है? क्या है इसके पीछे का कारण? ऐसे कई सवाल जिन पर रखिए अपनी राय। हल्ला बोल में कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो एक तरफ किसानों का आंदोलन 8 महीने से ज्यादा समय हो चला है जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान संसद के बाद किसानों ने 15 अगस्त को हरियाणा में ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान कर दिया है। इस परेड में किसान जैली, गंडासा, हुक्का, बैलगाड़ी, इन सब के साथ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई जाएगी। इसी कड़ी में जींद में ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल जोरों शोरों से चल रही है। तैयारियों की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने आप देख सकते हैं, जिसमें किसान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये रिहर्सल अभी सिर्फ ट्रेलर है। 36 बिरादरियां ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगी, जिसे किसान मजदूर की तिरंगा यात्रा नाम भी दिया जाएगा। इसमें महिलाएं भी भारी संख्या में शामिल होंगी। वहीं दूसरी तरफ महिला किसानों का कहना है कि चूल्हा चौका छोड़कर सड़कों पर आए हैं आंदोलन करने के लिए। महिलाएं भी कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी। 15 अगस्त को बताएंगे कि असली तिरंगा यात्रा क्या होती है। ये बयान किसानों ने जब ट्रैक्टर की रिहर्सल वो कर रहे थे ट्रैक्टर यात्रा की, तब दिया।
हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, ऋषभ। बहुत बहुत स्वागत आपका। ऋषभ, क्या कहना चाहेंगे किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर जो 15 अगस्त को होने वाली है? चलिए, ऋषभ से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आप भी बोल सकते हैं हल्ला, कॉल करिए और रखिए अपनी राय। तो एक तरफ किसानों ने मोर्चा खोला है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने भी संसद से विजय चौक तक कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर मार्च निकाला। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी यहां पर लगातार कह रहे हैं कि उन्हें जब इन कानूनों की जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों ये कानून जबरन थोपे जा रहे हैं। वहीं सरकार भी ये कह रही है कि वे किसी कीमत पर इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। अब किसान 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में है, देखना होगा कि इससे सरकार पर कितना असर होता है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या राय रखना चाहेंगे आप? गुड आफ्टरनून मैम। जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी मैम, सबसे पहले बात एक ये चीज होना चाहते हैं, कहावत है कि आ बैल मुझे मार। ठीक, यहाँ पर इसी तरह का देखा जाए तो एक गवर्नमेंट और किसानों के अकॉर्डिंग हो रहा है, दोनों के अनुसार चल रहा है ये चीज। किसान बोल रहे हैं हमें ये कानून नहीं चाहिए, गवर्नमेंट बोल रहे हैं किसी भी हालत में हम ये कानून नहीं ले सकते। आखिर सबसे बड़ी बात ये, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इस किसान किसी के भड़काए पे या किसी की उस पर सड़क पर उतरे हैं तो गवर्नमेंट को उस पर सुझाव निकालना चाहिए, गवर्नमेंट को उससे रिलेटेड बात करनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। वार्ता के लिए बुला देती है लेकिन टाइम और वो नहीं फिक्स किया जाता। हालांकि अब चुनाव है, अब यूपी में भी देखो ये राकेश टिकैत जी वहाँ पे आंदोलन करेंगे, तो ये आंदोलन मतलब एक टाइप से बढ़ता ही चला जा रहा है। एक टाइप से देखा जाए तो 500 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं और किसान आंदोलन के दौरान, लेकिन गवर्नमेंट संसद में बोलती है कि मुझे नहीं पता कितने किसान शहीद हुए। कहीं ना कहीं ये भी मैटर करता है कि गवर्नमेंट को भी इसको समझना चाहिए और एक रिस्पेक्ट की तरह, किसान भारत के नागरिक हैं, न कि कहीं विदेशी नागरिक हैं। उन्हें कुछ भी बोल देना किसानों का अपमान है, तो हमें कम से कम ये समझना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि बातचीत होनी चाहिए सरकार और किसानों के बीच? हाँ जी, बातचीत होनी चाहिए। अगर नहीं बातचीत हो रहा है तो इन्हें निकलना चाहिए, किसान कुछ तो कोई समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो आखिर ऐसे कब तक बैठे रहेंगे। धीरे धीरे नवंबर में 1 साल हो जाएगी, आंदोलन नवंबर से ही चल रहा है। पहले पंजाब से शुरू हुई, अब ये देशव्यापी आंदोलन होता चला जा रहा है, देशव्यापी आंदोलन होता चला नहीं जा रहा है, हालांकि ये हो ही गया है। अब ये अलग अलग हिस्सों में करेंगे, अलग अलग, ये क्या दर्शाती है? चलिए, शुक्रिया आपका ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बिल्कुल सही पॉइंट आपने यहाँ पर रेज किया कि आखिर कब तक आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन शुरू हुआ है तो उसका कोई ना कोई कंक्लूजन भी तो होना चाहिए, और उसके लिए सरकार को आगे आना होगा, क्योंकि ये भी देशवासी हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं और लगातार इनकी नाराजगी भी बढ़ रही है। इनकी नाराजगी को दूर करने के लिए अब सरकार क्या करती है, ये सब देखना चाहते हैं। और इसी के साथ ही हल्ला बोल में इतना ही।